सिट्रोइन ने अपनी A5 एयरक्रॉस के साथ इंडिया में 2021 में कमबैक किया था। A5 एयरक्रॉस एक D1 सेगमेंट की बेहद ही प्रीमियम और यूरोपियन क्वालिटी की एसयूवी है। लॉन्च होने के पहले महीने में A5 एयरक्रॉस की सिर्फ 230 यूनिट सेल हुई थी और ये फर्स्ट और लास्ट टाइम था कि A5 एयरक्रॉस की इतनी यूनिट्स बिकी थी, क्योंकि इसके बाद से A5 एयरक्रॉस की सेल्स गिरते गिरते ऐसी गिर गई कि पिछले 6 महीने में इसकी सिर्फ एक यूनिट बिकी है, सिर्फ एक। बाकी के 5 महीने इसने सेल्स में 0 अचीव किया है। वहीं इसकी कंपटीटर Hyundai Tucson की लास्ट 6 महीने में टोटल 880 यूनिट्स बिक गई। लेकिन सिट्रोइन ने इंडिया में जिस गाड़ी के साथ डेब्यू किया, सिर्फ वही फ्लॉप नहीं रही, बल्कि रीसेंट नंबर्स ये बताते हैं कि इस ब्रांड का इंडिया में 4 कार्स का पोर्टफोलियो है और उसके बावजूद भी इसने पिछले महीने सिर्फ 339 कार्स बेची हैं। अगर डेटा उठाकर देखें तो सिट्रोइन ने इंडिया में आने के बाद अभी तक टोटल 19,797 कार्स बेची हैं और जब कंपेयर करेंगे तो दिखेगा कि सिट्रोइन ने जितनी 3 साल में टोटल कार्स बेची हैं, उससे ज़्यादा तो किया सिर्फ 1 महीने में बेच डालती है। इसलिए आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि क्यों सिट्रोइन इंडिया में जब से आई है तब से ही वेंटिलेटर पर पड़ी है और क्यों इनकी बसॉल्ट इंडिया में आखिरी लाइफलाइन बची है और क्या सिट्रोइन भी इंडिया छोड़कर भाग जाएगी। अगर आपने गौर किया हो तो मैंने शुरुआत में ही इसे सिट्रोइन का कमबैक इसलिए बताया था क्योंकि ये फ्रेंच ऑटोमेकर प्यूजो के साथ PSA ग्रुप का हिस्सा है, जो बाद में स्टेलेंटिस के साथ मर्ज हो गया और प्यूजो ने 1994 में प्रीमियर के साथ मिलकर अपनी 309 सेडान बेचनी शुरू की थी। लेकिन ये फ्रेंच कंपनी 30 साल पहले भी फेल हुई थी और 1997 में इंडिया छोड़कर भाग गई थी। ऐसा नहीं है कि सिट्रोइन एज अ कार ब्रांड ही खराब है। अगर इनकी हिस्ट्री उठाकर देखें तो सिट्रोइन असल में पिछले 100 सालों से गाड़ियां बना रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में आंद्रे सिट्रोइन ने पब्लिक के लिए इनोवेटिव और अफोर्डेबल कार्स बनाना शुरू किया था और आज की डेट में ये ब्रांड दुनिया के 90 देशों में वेल एस्टेब्लिश्ड है और एक साल में 8 लाख कार्स बेच देता है। लेकिन इंडिया में सिट्रोइन को 4 साल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी इतनी बुरी हालत है। इसके पीछे जो फैक्टर सबसे पहले आता है वो है स्ट्रेटजी ब्लंडर। जिस तरह 2019 में किया केवल एक एसयूवी के दम पर इंडिया में आई और इंस्टेंटली हिट हो गई, सिट्रोइन ने भी यही फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश की और A5 एयरक्रॉस के साथ डेब्यू किया। लेकिन किया की स्ट्रेटजी कॉपी करने में भी सिट्रोइन ने ब्लंडर कर दिया। जहां एक और किया ने वेल रिसर्च्ड और मेड फॉर इंडिया सेल्टोस को C सेगमेंट में लॉन्च किया था, वहीं सिट्रोइन अपनी ग्लोबल कार A5 एयरक्रॉस को सीधा CBU रूट के इंडिया में लाए तो इसका दाम पहुंच गया ऑलमोस्ट 45 लाख और ऊपर से इसे उतारा भी तो D1 सेगमेंट में, इसलिए सेल्स आकर गिरी 0 पर। हम इसे ब्लंडर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये D1 सेगमेंट वो कार कैटेगरी है जो इंडिया में ऑलरेडी बहुत ही पुअर परफॉर्मिंग कैटेगरी है और इस सेगमेंट में Hyundai Tucson, VW Tiguan, Skoda Kodiaq, Jeep Meridian जैसी कार्स आती हैं और ये तो सभी को पता है कि ये कार्स कितनी ही बिकती हैं। इसलिए सिट्रोइन को सीधा D1 सेगमेंट में कूदने की बजाय सब 4 मीटर एसयूवी या फिर C2 सेगमेंट की एसयूवी लेके आना चाहिए था। अब सिट्रोइन की गलत स्ट्रेटेजी का एक और नमूना देते हैं। जुलाई 2022 में सिट्रोइन ने अपनी C3 लॉन्च की थी। इस गाड़ी के फ्रंट और रियर के बोल्ड लुक्स और साइड में ये वाइट प्लास्टिक क्लैडिंग्स एक बढ़िया क्रॉसओवर का लुक देती हैं। लेकिन जहां मारुति सुजुकी अपनी एस्प्रेसो जैसी फूली हैचबैक को माइक्रो एसयूवी और फूली हुई बलेनो यानी फ्रोंक्स को एसयूवी बताकर बेच रही है, ऐसे टाइम में क्रॉसओवर दिखने वाली सिट्रोइन C3, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस महिंद्रा बोलेरो नियो से सिर्फ 4 mm कम है, उसे सिट्रोइन ने हैचबैक बताकर बेचा है और इंडिया जैसे एसयूवी क्रेजी मार्केट में ये बहुत बड़ा मार्केटिंग ब्लंडर है। अब एक और स्ट्रेटेजी प्रॉब्लम बताते हैं। अगर सिट्रोइन के डीलरशिप नेटवर्क की बात करें तो ये इंडिया में टोटल 63 है। इतनी बड़ी कंट्री के लिए ये बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन सिट्रोइन स्टेलेंटिस ग्रुप में आता है, वही ग्रुप जो जीप को भी ओन करता है और जीप की इंडिया में 122 डीलरशिप्स हैं। यानी अगर स्टेलेंटिस चाहे तो इंडिया में जीप और सिट्रोइन की डीलरशिप्स को आपस में शेयर करना शुरू कर दे तो एक झटके में दोनों ही ब्रांड्स के पास ऑलमोस्ट 185 डीलरशिप्स हो जाएंगे। अब सिट्रोइन की नेक्स्ट बड़ी प्रॉब्लम है इनकी मेजर कॉस्ट कटिंग और रॉन्ग प्राइसिंग। सिट्रोइन की C5 एयरक्रॉस का CBU होने की वजह से प्राइस तो स्कोडा कोडियक के पास पहुंच जाता है, लेकिन इस प्राइस रेंज की Tucson और कोडियक जैसी कार्स की क्वालिटी और फीचर्स से जब कंपेयर करेंगे तो वहां भी C5 कमतर ही समझ आती है। जहां कोडियक में बिल्ट इन अम्ब्रेला, पावर नैप पैकेज, ऑटो डोर प्रोटेक्टर्स और बेस्ट इन क्लास इंटीरियर्स मिलते हैं, Hyundai Tucson में भी कूल्ड और हीटेड सीट्स एक साथ मिलती हैं और एयरक्राफ्ट स्टाइल का मल्टी एयर मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं सिट्रोइन A5 एयरक्रॉस में ऐसे कोई भी सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स और डील ब्रेकिंग पॉइंट्स नहीं दिखते। हाँ, इसके रियर में रिक्लाइनेबल और स्लाइडेबल सीट्स हैं, लेकिन कंपनी इनकी ढंग से मार्केटिंग ही नहीं कर पाई और यही हाल सिट्रोइन ने C3 हैचबैक का किया है। ये जिस प्राइस रेंज में आती है उसमें निसान मैग्नाइट, मारुति की बलेनो और स्विफ्ट, रेनो काइगर एंड टाटा एल्ट्रोज जैसी कार्स आती हैं, लेकिन C3 ना तो अपनी राइवल कार्स के बराबर वैल्यू ऑफर करती है और ये ऑल्टो टाइप फ्लैप डोर हैंडल्स, 2024 में भी ये की लॉक्स, पुअर प्लास्टिक्स और क्विक टाइप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर,
ये रह रहकर आपको चीप कार वाली फील दे ही देते हैं। इसके अलावा C3 में CNG का ना होना बहुत बड़ा मिस है और सिट्रोइन की कॉस्ट कटिंग का एग्जाम्पल आप न्यूली लॉन्च्ड बसोल्ट में भी देख सकते हैं। मेरी समझ में सिट्रोइन इंडिया में एकदम डेटसन वाली गलतियां कर रहा है, क्योंकि डेटसन ने भी अपनी कार्स में अंधी कॉस्ट कटिंग की थी और इस वजह से डेटसन की चीप कार्स वाली इमेज बन गई और डेटसन ठप हो गई। कार ब्रांड्स को यह समझना पड़ेगा कि हम इंडियन सस्ती कार्स नहीं बल्कि वैल्यू फॉर मनी कार्स चूज करते हैं, लेकिन ये चीज डेटसन ने भी गलत इंटरप्रेट की और सिट्रोइन भी वही कर रहा है। सिट्रोइन की A5 एयरक्रॉस और C3 हैचबैक को देखने पर यह समझ आता है कि ये ब्रांड इंडिया में दो एक्सट्रीम एंड के कार सेगमेंट को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और सिट्रोइन इन दोनों ही सेगमेंट में वो नहीं ऑफर कर पा रही है जिनके लिए ये सेगमेंट जाने जाते हैं। यानी कि सिट्रोइन ना तो प्रीमियम कार्स में अच्छा कर पा रही है और ना ही सस्ती कार्स में। इसमें नेक्स्ट फैक्टर सिट्रोइन की खुद ब्रांड आइडेंटिटी का भी है, चाहे वो टाटा हो या महिंद्रा, किया हो या ह्यूंडई या फिर मारुति सुजुकी। इन सभी कार ब्रांड्स का किसी ना किसी चीज पर स्पेशलाइजेशन है और अपनी यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी है। जैसे मारुति इजी टू मेंटेन कार्स देती है, ह्यूंडई वैल्यू फॉर मनी कार्स देती है, किया सेगमेंट की बेस्ट फीचर लोडेड कार्स देती है और टाटा सबसे सेफेस्ट कार बनाती है। लेकिन सिट्रोइन के मामले में ऐसी कोई भी स्पेशलाइजेशन यानी USP मिसिंग नजर आती है। हाँ, सिट्रोइन अपने सुपर स्मूथ सस्पेंशन सेटअप के लिए जरूर जानी जाती है, लेकिन इंडिया में ये कोई डील ब्रेकर चीज नहीं है। अब आते हैं सिट्रोइन की रिसेंटली लॉन्च बसोल्ट पर। इसे हम सिट्रोइन की इंडिया में आखिरी लाइफलाइन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब पूरे ब्रांड का दारोमदार इस अकेली एक कार पर ही है। सिट्रोइन ने बसोल्ट को एक बढ़िया ऑफरिंग बनाकर पेश किया है और इस कार के साथ कुछ USP भी डाली है। जैसे इसकी प्राइसिंग बहुत ही सटीक रखी गई है, जिस रेंज में बसोल्ट नेक्सॉन, वेन्यू, फ्रोंक्स और ब्रेजा जैसी कार से कम्पीट कर पाएगी। साथ ही इसका कूपे SUV डिजाइन तो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट बनने ही वाला है। इसलिए ये माना जा रहा है कि बसोल्ट अब सिट्रोइन की इंडिया में अच्छे दिन ला सकती है और यही वजह है कि होपफुली सिट्रोइन इतने जल्दी इंडिया से अभी नहीं जाने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।